राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में अबुआ बजट को पेश किया। 1,45,000 करोड़ रुपए के बजट में महिला, शिक्षा, पर्यटन और कृषि पर खास फोकस रखा गया। क्या है हेमंत 2.0 के पहले बजट में खास और किसे इस बजट में क्या कुछ मिला है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में अबुआ बजट को पेश किया। पारंपरिक वेशभूषा वाले अंदाज में वित्त मंत्री ने पटल पर न सिर्फ बजट को रखा, बल्कि ये साफ कर दिया कि झारखंड में हेमंत सरकार का विजन क्या है। सरकार में आने से पहले सीएम हेमंत ने महिलाओं से जो वादा किया था, उसे हेमंत 2.0 के पहले बजट में पूरा किया और मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का आवंटन किया, जिसके जरिए 58 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में मैंने सदन में भी बताया कि 13,025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट ही बंद किया गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड में कुल 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अबुआ बजट में महिला, शिक्षा, पर्यटन और कृषि पर सरकार का फोकस रहा। सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 22,023 करोड़ रुपए, शिक्षा विभाग के लिए 15,198 करोड़, उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार झारखंड में बिजनेस और मास कम्युनिकेशन स्कूल की स्थापना करेगी। लॉ की पढ़ाई के लिए 5 नए लॉ कॉलेज बनेंगे। बोकारो, गोड्डा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। रांची, खूंटी और जमशेदपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। साथ ही साथ गुमला, साहिबगंज, गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज का तोहफा मिलेगा। बड़ी बात है कि जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नई यूनिवर्सिटी बनेगी। लगातार दूसरी बार सरकार में आए सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए बजट में खजाने को खोलकर रख दिया। स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,470 करोड़, पर्यटन विभाग के लिए 336 करोड़, सड़क निर्माण के लिए 5,900 करोड़, शहरी विकास और आवास विभाग के लिए 3,577 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 9,894 करोड़, उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़, भवन निर्माण विभाग के लिए 861 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ और नागर विमानन के लिए 115 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। हेमंत सरकार इस बजट को सपनों का बजट बता रही है, जिससे झारखंड में विकास की बहार आएगी। देखना होगा कि सरकार इनमें से कितने वादों को पूरा कर पाती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड सरकार का बजट सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड के बजट में मैया योजना के लिए 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ने दूसरे विभागों की राशि को दिलचस्प बना दिया है। बजट पेश होने के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। सुनिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस बजट को लेकर क्या कहना है। ये दिशाहीन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, भीतर में खोखला। सरकार ने कही अबुआ बजट है, वो सब अधूरा है। महिलाओं के लिए जो कहाँ आपका ग्रीन राशन कार्ड का जिक्र तक नहीं है। सामान्यतः जितना मैंने सुना, जितना मैंने कुछ देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि बजट बड़ा उबाऊ था। कहीं कोई दिखता नहीं था बेकारी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था उस बजट में। यहाँ से गरीबी कैसे मिटेगी, ये कहीं कोई दिख नहीं रहा था उस बजट में। समाज कल्याण में तो बजट बिल्कुल घिसी पिटी सब दिख रहा था। जो उनकी साख बचाने की जो योजना थी, मैया सम्मान योजना, उस पर विशेष फोकस करते हुए दिखे गए हैं। और युवा जो कि सदैव चले जा रहे, इस बजट में भी युवाओं के लिए विशेष कुछ खास नहीं दिखा। तो मेरे हिसाब से बजट का जो मूल रहा, वो पूर्व में जिस प्रकार से बजट आते थे, उन बजटों में बड़ी बड़ी बातों का चर्चा परिचर्चा किया जाता था, तो ठीक उसी प्रकार पूर्व की भांति ये बजट है। कुछ नया विशेष देखने को नहीं मिला। वित्त मंत्री जी ने साफ शब्दों में और बहुत अच्छे वित्तीय प्रबंधन का एग्जाम्पल इस बजट के माध्यम से दिया है। कई सारी नई चीजें हुई हैं। झारखंड की महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा गया है। पर्यटन पर हमारा फोकस रहेगा, इसको हम लोगों ने प्राथमिकता पे लिया। इंडस्ट्री के लिए हमारा रोड मैप तैयार है और ग्रामीण विकास के लिए जिन चीजों को प्राथमिकता पे लेना चाहिए वो भी हम लोगों के सामने है।
देखिए, सरकार ने अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए। इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफ़ी बढ़ा है, 9% के लगभग। सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 60-62 हज़ार करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है। नालंदा वन नालंदा महाविहार में बेशकीमती प्राचीन मां लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है और तालाब की मेड़ हटाने के दौरान करीब 2 फीट लंबी और चौड़ी प्रतिमा मिलती है, जो प्राचीन काल की बताई जा रही है। पुरातत्व विभाग ने प्रतिमा को अपने कब्जे में ले लिया है और म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। नालंदा जिले के पुरातत्व कार्यालय नालंदा खंडर, जहां आप देख सकते हैं, यहाँ पर है जो तालाब किनारे मेड़ हटाने के दौरान जो है एक प्रतिमा मिली है और ये पुरान पाषाण काल की जो है प्रतिमा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये 2x15 का जो है यहाँ पर जो प्रतिमा है, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है और ये काफ़ी जो है बेशकीमती बताया जा रहा है। खास करके यहाँ पर जो है बता दें कि तालाब खुदाई के दौरान जो है स्थानीय लोगों के द्वारा छिपाया गया था। आज मिट्टी हटाने के दौरान जो मेड़ जो हटाने के दौरान जो है ये प्रतिमा मिली है। किस चीज़ का प्रतिमा मिली है, कहाँ मिला है? अभी इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने भेजा हुआ है अपने जो एक्सपर्ट हैं उनके पास, और ये प्रतिमा जो मिली है वो नालंदा महाविहारा जो यूनिवर्सिटी है उसके जस्ट सामने तालाब में खुदाई हो रही थी, तो उस खुदाई के दौरान ये प्रतिमा मिली है। किस चीज़ का प्रतिमा? अभी थोड़ा सा ये कहना जल्दी होगा कि किस चीज़ का है, एग्जैक्ट ये किस चीज़ का है ये हमारे एक्सपर्ट बता पाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इंस्क्रिप्शन है, नीचे की तरफ भी है डिस्टल पे और इसके ऊपर सर के पास भी इंस्क्रिप्शन है, और भी 2-3 जगह पे इंस्क्रिप्शन है। तो हमने जो हमारा ASI का एपिग्राफी सेक्शन है उसमें हमने भेजा है कि वो उसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़कर जब वो हमारे पास आ जाएगा तो हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी खास करके इस प्रतिमा का जो है जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रतिमा का जो कीमत कितना है और खास करके इसकी जो है क्या रहस्य है। नालंदा से न्यूज़ 8 अभिषेक कुमार। भोपाल में एक शादी चर्चा का विषय बन गया है। अदालत के आदेश के बाद जेल में बंद एक युवक की साथी मंदिर में हुई। कोर्ट ने 1 घंटे की मोहलत दी। लड़का राधा कृष्ण मंदिर पहुंचा, फिर प्रेमी जोड़े की शादी हुई। शादी के बाद युवक फिर जेल चला गया। युवक प्रेम प्रसंग के मामले में जेल में बंद है। पूरा मामला गोरियाकोटी प्रखंड का है। हरेराम सिंह और खुशी कुमारी के बीच प्यार हुआ और प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया, लेकिन लड़की के परिवार वालों को ये नागवार गुजरा और लड़के पर लड़की को जबरदस्ती भगा लेने का मामला थाने में दर्ज करा दिया गया। इसके बाद लड़का जेल में था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद प्रेमी जोड़े की शादी हुई और बीच में मुकदमा हुआ। मुकदमा के दरमियान लड़का कस्टडी में गया और पुनः दोनों पक्ष इस बिंदु पर पहुंचे कि हम लोग हिंदू मैरिज के अंतर्गत अपना विवाह स्थापित कर लें, और इसी के आलोक में न्यायालय में आवेदन दिया गया और न्यायालय के द्वारा आज परमिशन दिया गया। दरभंगा के तारडी के लगमा गांव में हो रहे महाचंडी यज्ञ और अति विष्णु यज्ञ को लेकर पूरे बिहार में चर्चा ये बनी हुई है। वहीं यहाँ आश्रम आज भी गुरुकुल की पुरानी परंपरा को उसी रूप में सजोए हुए हैं। यहाँ करीब 100 बच्चे वेद, पुराण और संस्कृत के साथ दूसरे विषय की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस आश्रम से निकले कई छात्र जीवन में सफलता अर्जित कर चुके हैं। आश्रम के छात्र भिक्षाटन की परंपरा को भी निभाते रहे हैं। बटुकों का कहना है कि इसमें उन्हें शर्म नहीं बल्कि गर्व का एहसास होता है। साल 1963 में स्थापित गुरुकुल में आसपास के जिले के छात्रों के साथ पड़ोसी देश नेपाल के छात्र भी गुरुकुल पद्धति से वेद और कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते रहे और इसी प्रांगण में जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम आदर्श संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। साल 1968 में इसी नाम से संस्कृत महाविद्यालय को मान्यता मिली। मौजूदा समय में परिसर में जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य संस्कृत उच्च विद्यालय
और जगदीश नारायण ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत विद्यालय जैसी शैक्षणिक संस्थाएं संचालित होती हैं। बहुत अच्छा होता है, संस्कृत पढ़ाई होता है यहाँ पे, मतलब सब विषय पढ़ाई होता है, खास करके संस्कृत। यहाँ पे मतलब सरकार के साथ जाते हैं गाड़ी से भिक्षाटन करने के लिए गांव-गांव, वहाँ पे मतलब रुद्री पढ़ते हैं और स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ते हैं, ये सब पढ़ के भिक्षाटन करते हैं। तो यहाँ पर सब विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन संस्कृत ज़्यादा करके पढ़ाया जाता है। हम लोग भिक्षाटन में आते सरकार के साथ, वो जो है पहले हम लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, कोई एक अध्याय रुद्री करते हैं, उसके बाद कोई आकर भिक्षा देता है हम लोग को। यहाँ पर जो मिथिला का यह केंद्र है, यहाँ बटुक, यहाँ संस्कृत वेद पाठ सैकड़ों वर्ष से भिक्षाटन करके यहाँ के ब्रह्मचारी जी यहाँ लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम किए हैं। यहाँ से हजारों संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर IAS, IPS, BPSC, UPSC किए हैं। करीब 40-50 साल से भिक्षाटन का परंपरा चल रहा है, प्रतिदिन यहाँ पे भिक्षाटन किया जाता है। क्या? जी भिक्षाटन से यहाँ पे सब कुछ चलता है छात्रों। नहीं यहाँ का जी बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को गर्व होता है। तो जी सहयोग भी मिलती है। जी भागलपुर में भिखनपुर से मिर्जानहाट चितला स्थान चौक तक बन रहे भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। रेलवे से नोटिस मिलने के बाद अब जिला प्रशासन इसे समय पर चालू करने में जुटा है। इस साल के आखिरी महीने में ब्रिज को चालू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। हम लोगों ने एक प्रथम फेज में जो पुल का निर्माण किया जाना था उसमें रेलवे की स्वीकृति मिल चुकी है और हम लोग काम काफी तेज गति से कर रहे हैं। द्वितीय फेज में कुछ इश्यूज हैं जिसको कि हम बहुत जल्द हम लोग रिजॉल्व करें। राहत तो जाम से मिलेगी भैया, जरूरी। पहले आने जाने में पहले तो जाम रहती थी रोड, थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। और जल जमाव जो भोलानाथ पुल के नीचे होता था, जल जमाव तो देखिए वैसे ही होगा, जल जमाव से तो निजात नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऊपर से फ्लाईओवर होने से ऊपर से आने जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। पिलर का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है और अब जाकर सभी पिलर पर स्लैब डालने का काम किया जा रहा है। एक बड़ी समस्या थी भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद, खासकर दक्षिणी क्षेत्र मिर्जानहाट से लेकर इशाकचक तक जाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन अब जो है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हो रहा है और लगभग जो पिलर का कार्य है उसे पूरा कर लिया गया है। जल्द ही पूरी तरह से निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक पूरी तरह से निर्माण कार्य पूरा करने के बाद इसे चालू कर दिया जाएगा। इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी और साथ ही साथ भोलानाथ पुल के नीचे जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती थी उससे भी लोगों को अब निजात मिल जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर